गई कि कलयुग में क्या क्या होगा और उस समय के लिए क्या उपयोगी होगा। ये पहले से साधु संत महापुरुषों ने विचार करके लिखा है। आज हमारे लिए उन्हें मालूम है कि भैया इन लोगों से कह दिया जाए कि तुम संसार दुनियादारी घर परिवार छोड़ दो, जंगलों में जाके भजन करो, तो भजन करके संसार तो छोड़ेंगे नहीं, भागवत जी छोड़ देंगे। बोले इनको क्या सुनना, ये तो ऐसी ऐसी बात बताती है जो हमसे होना नहीं। अरे तुम संसार छोड़ने की बात करते हो, हमसे एक सिगरेट नहीं छूटती, हमसे एक चाय कॉफी की आदत नहीं छूटती। हम इतने छोटी छोटी चीजों में आदती बन जाते हैं कि उसके बगैर नहीं रह सकते, उसके बगैर जी एकदम विचलित हो जाता है। तो ऐसे में भागवत जी ने सोचा कि कोई सरल साधन दिया जाए कि भैया घबराओ नहीं, आपको कुछ नहीं छुड़वाएंगी भागवत जी, बस इतना कहेंगी कि तुम भगवान से जुड़ जाओ, छोड़ो नहीं, जुड़ जाओ भगवान से, भगवान के नाम को पकड़ के उनका आश्रय लेकर के खूब भगवान का नाम स्मरण करो। तो अजामिल की कथा सुना के श्री सुखदेव जी ने यही उदाहरण दिया। आगे प्रहलाद जी की कथा सुनाई 7वें स्कंद में। भगवान के परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज जो बाल्यकाल से ही, अच्छा बचपन से भजन किया वो तो ठीक है, पर इन्होंने गर्भ में ही पूरी क्लास ले ली थी। अपनी माँ के गर्भ में ही इन्होंने भगवत भक्ति का इनमें अंश आ गया। नारद जी ने इनकी माता को खूब उपदेश दिया, सत्संग सुनाया और ये गर्भ में बैठे बैठे सब सीख गए। और जब जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु ने सोचा इसको बड़ा भारी दैत्य बनाऊंगा। पर एक दिन प्रहलाद जी अपने गांव के पीछे कुम्हार वाली, जहां कुम्हार रहते थे, उस तरफ से निकल के जा रहे थे। और जैसे श्री प्रहलाद जी वहां से निकल के जा रहे हैं तो देखा कि एक कुम्हारन बाहर बैठी बड़ी चिंता कर रही, बैठी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोल रही है। तो प्रहलाद जी ने रुक के पूछा, मैया तू क्यों चिंता में और ये किसका नाम ले रही है? बोली बेटा एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, वो जो कुम्हार का होता है ना बर्तन बनाने वाला, वो गरम आग का गोला जहाँ वो दबाते हैं बर्तन को, बोले उसमें घुस गया है, हमें डर लग रहा है वो मर जाएगा। तो फिर तुम ये कर क्या रही हो? बोले मैं भगवान नारायण को बुला रही हूँ। बोले वो कौन है? बोले वो जगत का मालिक है। करता क्या है? बोले वो सबकी रक्षा करता है, इसलिए मैं बुला रही हूँ कि इस बिल्ली की रक्षा कर दे। और जैसे उस माता ने नारायण नारायण बोला, इतने में ही देखा बिल्ली का बच्चा भागता भागता बाहर आया। मैया एकदम आनंदित हो गई, चलो बच गया। बस वही दिन था कि प्रहलाद जी ने मन में ठान लिया कि अगर ठाकुर जी बचाने पर, नारायण बचाने पर आए तो कोई उसको मार नहीं सकता। ये लाइन उन्होंने अपने जीवन में लिख ली और उसका परिणाम ये हुआ कि पिताजी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मारने के लिए, पर प्रहलाद जी का बाल बांका न कर पाए। विष दिया, जहर दिया, पहाड़ से गिराया, मरवाया, दिग्गजों से मरवाया, कुचलवाया, पर प्रहलाद जी हर बार बचते रहे। भगवान हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था 12 महीने में से किसी महीना में ना मरूं, इसलिए ठाकुर जी ने स्पेशल महीना बनाया। कौन सा? पुरुषोत्तम मास। ये स्पेशल हिरण्यकश्यपु के उद्धार के लिए ठाकुर जी ने बनाए कि ले बेटा तूने सोचा 12 महीना में फिक्स हो गया, अब हम मरेंगे नहीं। भगवान ने कहा अगर 12 बना सकता हूं तो 13 भी बना सकता हूं, तेरे लिए विशेष स्पेशल दिन बनाए जाएंगे। और तब श्री ठाकुर जी ने अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया और हिरण्यकश्यपु को पकड़ करके उसको जंघा पर बिठा करके भगवान नरसिंह ने उसका उद्धार कर दिया। प्रहलाद जी ने प्रार्थना करी भगवान के सामने, भगवान ने प्रेम से, स्नेह से लाड़ दुलार किया। भगवान ने कहा कि प्रहलाद बता तुझे क्या चाहिए, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रहलाद जी रोने लगे। जैसे अब भगवान कह रहे मांग क्या चाहिए, तो इसमें तो खुश होना चाहिए, रो क्यों रहे? बोले प्रभु मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई क्या, जो अब भी आपको लगता है कि मुझे कुछ मांगना बाकी है? आपको अभी भी लगता है मेरे मन में कुछ कामना रहेगी, तभी तो आप कह रहे हो मांग। क्योंकि आप मिल गए तो उसके बाद कौन सी मांग बाकी रहेगी? अब बस इतनी कृपा करो, मुझे अपनी निष्काम भक्ति का वरदान दो। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को निष्काम भक्ति का आशीर्वाद दिया, वरदान दिया और वहां से अपने धाम चले गए। आगे भगवान ने गजग्राह का उद्धार किया।
वामन अवतार धारण किया। भगवान वामन बन के बलि के द्वार पर आए और कितनी भूमि मांगी? जोर से बोलो ने। 3 पग भूमि मांगी, कोई बड़ी प्रॉपर्टी ना मांगी। बलि तो मन मन में सोच रहा है, बोले बताओ इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांगना तो इंसल्ट है राजा की। बोले प्रभु कुछ ज्यादा मांग लो ना, 3 पग भूमि में क्या क्या देंगे हम। ठाकुर जी बोले बेटा अभी थोड़ी देर वेट कर, तू 3 ही दे दे तो ही तेरा भला है। 3 तो देना पाएगा, तुझे लंबी चौड़ी भूमि की लगी है, अभी तू देख हमारा कमाल। और बलि ने हाथ में जल लेके संकल्प किया दान देने का। देखो भिक्षा और भीख में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? जिसको देने से केवल लेने वाले का कल्याण होता है उसको भीख कहते हैं। लेने वाले को पैसा मिल गया उसका कल्याण हो गया, वो भीख है। पर भिक्षा क्या है? जिसमें देने वाले का कल्याण होता है। भिक्षाम देहि, साधु संत क्यों मांगते हैं भिक्षा? साधु कोई भीख थोड़ी मांगता है, साधु को कोई कमी थोड़ी है। साधु भिक्षा मांगता है। क्यों? क्योंकि उसमें साधु का कल्याण नहीं है, उसमें देने वाले का कल्याण है। आप जो दोगे वो आपके लिए कल्याणकारी होगा। संत को दिया गया एक टुकड़ा भी, एक तिनका भी, एक रोटी का अन्न का दाना भी उनके लिए कल्याणकारी नहीं, वो तो आपसे नहीं, कहीं ठाकुर जी और उनका पेट भर देंगे। पर देने वाले का कल्याण हो रहा तो भिक्षा, जिससे केवल लेने वाले का कल्याण, उसे भीख कहते हैं। भिखारी, साधु भी मांगता पर उसे भिखारी नहीं बोला जा सकता, उसे भिक्षुक बोला जाता है। भिक्षुक आया है द्वार पर, तुम्हारा कल्याण करने आया। और भैया ये बात सच है, अगर कोई आपसे सेवा करा रहा है ना तो ये उसका बड़प्पन है कि आपको सेवा का मौका दे रहा है, आपके कल्याण का मौका दे रहा है। बलि इस बात को जानता था क्योंकि प्रहलाद जी का वंशज है, प्रहलाद जी का वंशज है। तो बड़ा खुश हुआ कि मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए, मेरे द्वार पर ब्राह्मण आए, सेवा करी, 3 पग भूमि देने का वादा किया। और जैसे संकल्प हुआ, वामन भगवान विराट रूप धारण करके 3 पग भूमि में बलि का सर्वस्व नाप लिया, तन मन धन सब लूट लिया। बड़े लुटेरे ठाकुर जी हैं हमारे, खूब लूटते हैं, देते भी बहुत कुछ है, देता भी वही है, पर जब लेने पर आए तो इससे बड़ा कोई लुटेरा भी नहीं है, सब लूट लेगा। और विशेषकर भगवान कृष्ण तो नाम ही इनका है चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, चोरों के सरदार हैं। दुनिया देती है, ये उल्टा चुराता है, सब चुरा ले, पर उल्टे बदले में तुमको क्या देता है? परम आनंद, परम प्रेम, परम अनुराग, जो संसार में मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो ठाकुर जी ने बलि पर कृपा करी। फिर भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का अवतार ग्रहण किया। अब हम देखो धीरे धीरे ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बढ़ रहे हैं बारिश भी बड़ी आ रही है, मानो ठाकुर जी के स्वागत में। अच्छा, अब जब यहाँ हम कथा करते हैं बाहर, आपके साथ जो होती है, इसमें ज्यादा व्यवस्था बना नहीं पाते, पंक्ति भी नहीं है, कहाँ कौन कौन बालक स्वरूप में आएगा, कहाँ माखन मिश्री, कहाँ ये सब, फिर भी बहुत बना लेते हैं जितनी बनती है। तो प्रकृति ने सोचा तुम अपना सिस्टम ना बना पाते, चलो हम बना देते हैं आज कम से कम अनुभव तो ऐसा हो कि हाँ। कभी कभी हम एकांत में बैठ के सोचते हैं, पता नहीं आप सोचते नहीं सोचते, कभी एकांत में बैठ के सोचते हैं, थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके उस समय को सोचते हैं जब ठाकुर जी का जन्म हुआ होगा, जब रास हुआ होगा। आज केवल उसका एक झलक मात्र भी देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठाकुर जी कोई बालक बन के भी आता ना, आहा कितना प्यारा लगता है, कितना सुंदर लगता है। सोचो जब ठाकुर जी आए होंगे तो क्या दिल निकल के बाहर नहीं आ गया होगा सबका, क्या बह नहीं गए होंगे प्रेम में। यमुना जी हिलोरे लेने लग गई, पूरे कदम के वृक्ष झूमने लग गए, आकाश के तारे टिमटिमाने लग गए, चांद चंद्रमा अपनी चांदनी से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने लग गया। क्या अद्भुत आनंद रहा होगा वो। आज 5000 वर्ष बाद भी कृष्ण जन्मोत्सव मनाते तो इतना जोश उत्साह होता है। ठाकुर जी के प्रागट्य में तो
क्या क्या दृश्य रहा होगा। और ऐसा नहीं हम नहीं रहे होंगे उस समय, हम भी कहीं ना कहीं तो चिपके ही रहे होंगे। इतने जन्म, जब 84 लाख जन्म ले ही रहे हैं जन्मों जन्मों से, युगों से, तो उस समय भी कहीं ना कहीं तो होंगे ही, कहीं ना कहीं तो देख ही रहे होंगे। तो ऐसे ही खुश हो जाना चाहिए, अच्छा हम भी होंगे, हम भी ठाकुर जी के उत्सव में गोपी बन के आए होंगे, ग्वाला बन के आए होंगे, कोई गैया बन के आए होंगे। आज भी जब भगवान की लीलाएं, रास लीला, कृष्ण लीला, बाल लीला जब दिखाई जाती है यहाँ, ऐसे लगता बस पहुंच गए द्वापर युग में। तो आज प्रकृति भी ठाकुर जी के आगमन में स्वागत कर रही है। और ये हमारी कथा का बहुत अनुभव है कि और बाकी दिन कथा हो ना हो, पर चौथे बारिश हो ना हो, पर चौथे दिन तो जरूर होती है। ठाकुर जी देख करके तैयारी करके रखते कि अल्लो जी हम आ गए हैं। तो पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी पधारे। पहले जीवन में मर्यादा आएगी तब लीला की ओर प्रवेश होता है, बिना मर्यादा के लीला में प्रवेश नहीं किया जा सकता। देखो भैया, जीवन में मर्यादा की बहुत आवश्यकता है। गंगा 2 किनारों में बहती है, मर्यादित होती है तो पूजी जाती है। वही गंगा जब अपना रौद्र रूप धारण कर ले, किनारे तोड़ दे, मर्यादा तोड़ दे, बनारस के घाटों पर लोग गंगा जी की पूजा करते हैं, पर अगर बाढ़ आ जाए और पानी घरों में भर जाए तो लोग बाल्टी से गंगा जल उठा उठा के बाहर फेंकेंगे। वही गंगा जल है जिसको भर भर के घर लाते हैं, लेकिन वही मर्यादा तोड़ दे गंगा तो उसे बाहर निकाला जाता है कि गंगा जी आप बाहर ही रहो तो ही बेहतर है। वैसे ही जो मर्यादा में, गरिमा में रहे वो पूजनीय है, वो वंदनीय है, और जो गरिमा मर्यादा तोड़ दे वो निंदनीय है, उसको निंदनीय कहा जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, पहले मर्यादा जीवन में, फिर कृष्ण की लीला समझना, नहीं तो कृष्ण की लीला पचेगी नहीं। राम जी ने मर्यादा सिखाई, पुत्र हो तो राम जैसा, पति हो तो राम जैसा, स्वामी हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। पूरे जीवन को मानव को कैसे जीना चाहिए, राम जी ने मानव बन के उपदेश नहीं दिया, दिखाया करके। महाराज दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, चारों भाई प्रकट हुए, उत्सव मना। जैसे ब्रज में नंदोत्सव मना, ऐसे अयोध्या में राम जी का प्रागट्य उत्सव मना। सबने खूब आनंद लिया, गाए, नाचे, बधाइयां हुई, राम जी का सबने दर्शन किया। राम जी की लीला आगे बढ़ी, बाल्य लीला, पौगंड लीला, राज्य कैसे संभाला, 14 वर्ष वनवास कैसे गए, और 14 वर्ष वनवास के बाद जब वापस लौटे तो राज्य अभिषेक हुआ, दिव्य राम दरबार सजा और राम जी की जय जयकार हुई। यहीं पर तो गोस्वामी तुलसीदास जी कथा विराम कर देते। सीता त्याग, वनवास, वो सब कथा तुलसी बाबा को ना भाई तो उन्होंने लिखी नहीं, ये सब कथा वाल्मीकि रामायण से है। तुलसीदास जी ने कहा हम तो उत्साह के साथ विश्राम करेंगे, और राज्य अभिषेक के साथ बाबा तुलसी ने रामायण के कांडों का विश्राम किया। और फिर श्री सुखदेव जी यदुवंश की कथा सुनाते हैं। यदुवंश शिरोमणि महाराज उग्रसेन और उनके घर उनके छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी के घर श्री ठाकुर जी का प्रागट्य होता है। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ। कंस को आकाशवाणी ने पहले ही बता दिया कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, लेकिन जैसे तैसे वसुदेव जी ने उसे समझा बुझा के माँ देवकी का प्राणों की रक्षा करी और एक वादा दिया कि हम सब संतानों को लाके एक एक करके 8 की 8 को तुम्हें सौंप देंगे, पर देवकी को न मारो। कंस को ये बात समझ आई, उसने देवकी के बालकों को छोड़ने का विचार किया, पर फिर नारद जी ने आकर के हवा भर दी। नारद जी कौतुकी हैं, आनंद लेते घूमते, और खैर भगवान की इच्छा भी यही थी, इसलिए नारद जी से कार्य कर